वाराणसी कचहरी परिसर में अधिवक्ता भाइयों ने टोल टैक्स के खिलाफ भरी हुकार। अधिवक्ता लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं और आम जनता के हितों की रक्षा करते हैं। और जिस तरह विधायक, सांसदों, सरकारी कर्मचारियों को टोल टैक्स में छूट मिलता है और प्रधानमंत्री मोदी और योगी के द्वारा अधिवक्ताओं को टोल टैक्स छूट मिलना चाहिए। परिवहन मंत्री नितिन चुनाव के समय भरोसा दिया था कि अगर बीजेपी का सरकार बनती है तो पूरे भारत में अधिवक्ता भाइयों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। लोगों के लिए न्याय हित में कार्य करते हैं और कहीं न कहीं अधिवक्ता भाइयों से टोल टैक्स प्लाजा पर उनसे अभद्र भाषा और मारपीट की जाती है। ऐसे टोल टैक्स पर लाइसेंस निरस्त करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। वाराणसी से अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अपना परिचय दीजिए। मैं राजीव कुमार सिंह, हाँ, अधिवक्ता, बनारस बार। अधिवक्ताओं के बारे में क्या बताना चाहेंगे? अधिवक्ता हमारे भाई हैं, सभी हाँ। लोग मिलजुल के रहें। 26 जनवरी आने वाला है, गणतंत्र दिवस, सभी लोग मिल के रहें। महिला अधिवक्ता के विकास के लेकर कुछ बताना चाहेंगे आप? महिला अधिवक्ता का विकास कोई नहीं कर पाएगा। महिला खुद में समृद्ध है। हाँ। महिलाओं के लिए टॉयलेट ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। महिलाओं के कम से कम उठने बैठने के लिए एक पर्सनल हॉल हो, कम्युनिटी हॉल की तरह से। और सबसे मेन मुद्दा है महिलाओं का टॉयलेट। अच्छा, एक मामला अभी घटना घटित हुआ था टोल टैक्स के लेकर, इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? टोल टैक्स देखिए ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। भारत में प्राइवेट गाड़ियों के लिए टोल टैक्स का कोई मतलब नहीं है। हाँ। माननीय नितिन गडकरी जी जब पहली बार आए थे, हाँ। तो उन्होंने कहा मेरी सरकार आएगी तो सबसे पहले टोल ख़त्म कर दूंगा। हाँ। हम गाड़ी लेते हैं, रोड टैक्स लाइफ टाइम का देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, EMI दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, फिर उसके बाद हर 100 के 50 किलोमीटर पे टोल टैक्स दे रहे हैं। इस सरकार में गाड़ी से चलना बहुत ही महंगा हो चुका है। केवल लखनऊ जाना आना 1000 रुपये का टोल टैक्स हो जा रहा है। ये शुद्ध लूटाई है। कुछ राजू भाई के बारे में पूछना चाहेंगे, अभी चुनाव हाल ही में लड़े, क्या बताना चाहेंगे राजू भाई के बारे में? नहीं, राजीव भाई बहुत ही कर्मठ प्रत्याशी हैं और हार जीत तो लगा रहता है। हाँ। कोई हारता है तभी कोई जीतता है और ये हार को भी जीत में तब्दील करने वाले प्रत्याशी हैं। और ये बहुत इनके पास सभी एनर्जी बचा हुआ है। अगले चुनाव में जब भी ये आएंगे, इनका हमारा तो समर्थन रहेगा ही। और ये खुद में भी अपने आप में बहुत प्रत्याशी हैं। क्या आगे की लड़ाई इनकी जारी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल जारी रहेगी। हम लोग इनके साथ हमेशा रहेंगे। अगले बार क्या लग रहा है कि इस बार विजयी होंगे? बिल्कुल विजयी होंगे। इस गणतंत्र दिवस का अवसर पर अधिवक्ता भाइयों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? गणतंत्र दिवस के अवसर पे सभी अधिवक्ता भाइयों के लिए ये संदेश देना चाहेंगे कि जो भी करें देश के प्रति समर्पित होकर करें, देश से प्यार रखें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन दृढ़ निश्चय के साथ करें। आप क्या बताना चाहेंगे राजू भाई के बारे में? मैं अधिवक्ता सोनू ठाकुर, हाँ, बनारस बार से। हाँ, राजीव भाई हमारे परम मित्र हैं। हाँ। और प्रत्याशी भी रहे हैं और इस बार भी प्रत्याशी होंगे और इनके लिए पूरा समर्थन। इस बार चुनाव इनका संघर्ष भरा रहा, दूसरे नंबर पर है। हाँ, ये तो क्या बताना चाहिए? नहीं, संघर्ष पर चुनाव रहा इनका। और क्या नाम है कि इनको पूरी अधिवक्ता समाज में इनको पसंद भी किया जा रहा है और अगले बार विजय भी रहेंगे। और इन्होंने जो मुद्दा लेकर आए हैं वो मुद्दे को रखेंगे। अच्छे से। हाँ, बाहर के पदाधिकारियों के सामने मुद्दा रखेंगे और बाहर का पदाधिकारी जो है अपने सरकार के समक्ष अपना मुद्दा रखेंगे। और इनको मैं आश्वस्त करता हूँ कि जो हमारी टीम है उनके चुनाव में हमेशा साथ रहेगी और जो भरपूर समर्थन मिला रहेगा चुनाव में। कहीं कहीं देखा गया अधिवक्ता भाइयों से जबरदस्ती टोल टैक्स वसूला जा रहा है, इस विषय में क्या आप बताना चाहेंगे? ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि हाँ। अधिवक्ता महोदय से हाँ। अगर टोल टैक्स लिया जा रहा है, क्योंकि हाँ। हम लोग न्याय के पक्षधर हैं। हाँ। हाँ, जितने अधिवक्ता समाज है वो न्याय के लिए लड़ाई लड़ता है। हाँ। ठीक है। और क्या नाम है कि आप देखिए टोल टैक्स पे वहाँ पे नेता से लेकर बदमाश से लेकर कोई टोल टैक्स नहीं देता है। हाँ। अधिवक्ताओं से टोल टैक्स लिया जाता है जो न्याय का काम करते हैं। तो हम तो भारत सरकार और अपने उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करेंगे कि कम से कम अधिवक्ताओं के लिए टोल टैक्स पूरे उत्तर प्रदेश से माफ़ किया जाए। और क्योंकि अधिवक्ता एक बहुत बड़ा समाज के रूप में है और अगर भारत सरकार या फिर उत्तर प्रदेश सरकार इसमें अगर हस्तक्षेप करके अधिवक्ता महोदय लोग के जो है टोल टैक्स को माफ़ करती है तो पूरा अधिवक्ता समाज उनके साथ रहेगा।
टोल टैक्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, टोल टैक्स के बारे में बताने का विषय ये है कि पहली बात तो कि टोल टैक्स पे जो भी वो स्टाफ रखते हैं उनको शिक्षित नहीं किया जा रहा है। हाँ, किससे किस तरह से बर्ताव करना है, वो अलग से गुंडे टाइप के लोगों को रखते हैं और वो गलत बिहेव करते हैं। कहीं कहीं देखा जाता है अधिवक्ताओं से झगड़ा कर लेते हैं टोल टैक्स को आम लेकर। जनमानस से भी झगड़ा करते हैं। अधिवक्ता तो बहुत दूर की कड़ी हो गई। जब लोग सुरक्षित नहीं है हाँ, तो अधिवक्ता कहाँ सुरक्षित रहेगा? अधिवक्ता तो सुरक्षित रखने का काम करता है, उसको हाँ। भी लोग सुरक्षित नहीं रखते हैं। लोकतंत्र की सबसे स्तंभ जो है, मजबूत स्तंभ है, वो अधिवक्ता समाज है। अधिवक्ता न रहे तो लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत नहीं किया जा सकता है और अधिवक्ता ही इस चीज को जो है झेल रहा है। इसलिए सरकार से हमारा ये निवेदन है कि जैसे अन्य नेताओं को, जैसे सांसद को टोल नहीं लगता है, मिनिस्टर को टोल नहीं लगता है, फिर अधिवक्ता टोल कहाँ से देगा? हाँ, सांसद जो समृद्ध पर्सन है, जिसके लिए इतनी बड़ी सब्सिडी है, और अधिवक्ता के लिए जो कोई सब्सिडी नहीं, जो न्याय की लड़ाई सबके लिए जीरो, सबसे नीचे वर्ग से लेकर ऊपर वर्ग के लिए न्याय की लड़ाई अधिवक्ता लड़ता है। हाँ। और उसको टोल देना पड़ता है और सांसद और मिनिस्टर को टोल नहीं देना पड़ता है। ये कहाँ से न्याय है, कहाँ से उचित है? इस पे सरकार को गौर करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा चीज है कि टोल, जो भी टोल को टेंडर होता है, उनकी पहली वरीयता हो कि जो कर्मी रखे उनकी पूरा शिनाख्त हो, वही कर्मी वहाँ रखे जो वहाँ के रजिस्टर्ड हो, और उनकी एक अलग से स्टडी कराया जाए, उनका अलग से क्लास चलाया जाए, जो किससे कैसा बर्ताव करना है उनको पूरी तरीके से प्रशिक्षित किया जाए। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम कुलदीप कुमार पासवान है। हाँ, मैं वाराणसी कचौती में पिछले जो है 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अधिवक्ता भाइयों के लिए क्या बताना चाहिए? अधिवक्ता भाइयों के लिए जो है मूल रूप से जो है कचहरी के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाओं की जरूरत है। जो अभी एक मामला, एक घबराहट है टोल टैक्स को लेकर, कई अधिवक्ता भाइयों से मारपीट की गई है। इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, टोल टैक्स जो है एक तरह से गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है हाँ। वो पूरी तरह से गलत है। हाँ, टोल टैक्स सही मायने में उन जगहों पे लागू होना चाहिए जहाँ से जिसको विशेषकर आय प्राप्त हो रहा है। हाँ, अगर एक आम आदमी, मैं अधिवक्ता की नहीं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, अगर किसी वजह से वह एक शहर से दूसरे शहर को जा रहा है हाँ, और इमरजेंसी में जा रहा है, हाँ, हो सकता है कि वह किसी मरीज को अपने लेकर प्राइवेट गाड़ी में जा रहा हो या किसी और वास्ते लेकर जा रहा हो, और उस स्थिति में भी टोल टैक्स लिया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्योंकि रास्ता, कहा गया है कि एक प्राकृतिक चीजें हैं, जो रास्ता, हवा, पानी, इन सब चीजों पर कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। अगर हवा, पानी और रास्ते पर बाध्यता आप कर देंगे तो लोगों की मौलिक चीजों पर ही बाध्यता कर देंगे, और रास्ता तो एक मौलिक चीज है। अब मौलिक चीजों पे आप बाध्यता कर दे रहे हैं। हाँ। आप कह रहे हैं कि आप उस पर टैक्स दीजिए, जो है ये तो सरकार की लाइबिलिटी है। लोगों को अच्छी, क्या सरकार हवा पानी पर भी टैक्स लगाएगी क्या? सरकार ने हवा पानी पर टैक्स नहीं लगाई है, लेकिन सही मायने में देखिए आजकल क्या है, पानी को लेकर बड़ी स्थिति बिगड़ चुकी है। कोई मिनरल वाटर पी रहा है और कोई जो है सामान्य वाटर पी रहा है। तो क्या सरकार को एक ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए कि जो सबको, सबके लिए सुरक्षित एक व्यवस्था बने, एक अच्छा स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ हवा मिले, इसकी व्यवस्था तो करनी